बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम एवरीवन, आई एम ताहा खान एंड वेलकम बैक टू मौके पे चौका। आज सोचा था कि कुछ डिफरेंट उसमें आउटकम के साथ एक डिफरेंट रिजल्ट के साथ आपसे बात होगी। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होगा, बट द सेम ओल्ड परफॉर्मेंस ऑफ द पाकिस्तानी टीम, और हमें ये कहने पे मजबूर कर दिया गया है कि आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भी पाकिस्तान का जो सफ़र है वो इस एक मैच के बाद अब कुछ डाउटफुल नज़र आ रहा है, क्योंकि एक और मैच आपका रह गया है अगेंस्ट इंडिया, और अगर आप वो भी हार जाते हैं तो उसके बाद बहुत बात हो रही है। 29 साल बाद आपके मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, बट वो क्या ही चैंपियंस ट्रॉफी होगी जो 29 साल बाद आपके मुल्क में हो रही है। बट आपका जो कंट्री है, आपकी जो टीम है, वो पहले राउंड से आगे क्वालिफाई ना कर सके, और फिर ये ना हो कि कुछ आने वाले सालों में आईसीसी टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान जो है वो क्वालिफायर की स्टेज से निकल जाए और क्वालिफाई ही ना कर सके। अभी तो पाकिस्तान पहले राउंड तक तो पहुंच जाता है अपनी टॉप 10 में रैंकिंग होने की वजह से, लेकिन जिस स्पीड से हम यूएसए, आयरलैंड, नेदरलैंड, बांग्लादेश तो चलेंगे, अच्छी टीम है, अफगानिस्तान, वो भी बहुत वर्ल्ड कम्पीटर्स बन गए हैं अब तो जिस स्पीड से हम नेदरलैंड, आयरलैंड और यूएसए जैसी टीमों से हार रहे हैं, तो ये भी दिन आ जाएगा कि शायद पाकिस्तान की जो टीम है वो अ, बड़े आईसीसी टूर्नामेंट में हमें नजर ही ना आए, जो इस बार श्रीलंका और वेस्ट इंडीज के साथ तो हो रहा है। इवन दो ये एक ऐसी टीम है कि अगर इनके मुल्क में भी जाके अगर पाकिस्तान अभी खेले ना, तो पाकिस्तान का जीतना गारंटी नहीं है। तो डाइसेक्शन और जो सर्जरी है वो तो इस टूर्नामेंट के बाद भी बहुत टाइम होगा करने को। बहुत लोग करते हैं बेचारे, एक्स क्रिकेटर्स जो हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो हैं, वो कब से डाइसेक्शन ही हम लोग कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट की कि हम इस स्टेज तक कैसे पहुंचे। और अब तो मैं ये कहता हूँ कि वी आर वे बिहाइंड आर प्राइम। पहले एक वो बात होती थी, ठीक है जी, हम डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अब तो वो स्टेज है कि बस और कितना डिक्लाइन पे जाना है और कितना इस चीज़ ने डाउनफॉल पे जाना है। शायद इस टूर्नामेंट में जो पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन है उसको इतनी हाइप ना मिलती अगर ये हमारे मुल्क में ना ऑर्गेनाइज हो रहा होता, लेकिन सिंस ये पाकिस्तान में हो रहा है और पाकिस्तान की टीम की एक वैल्यू है, क्योंकि एक होम टीम है, होस्ट क्रिकेटिंग नेशन की टीम है, तो लोग तो उसके बारे में बात करेंगे ही। जब ओवर द वर्ल्ड फीफा टूर्नामेंट्स होते हैं, होस्ट कंट्री भी अगर उसमें पार्टिसिपेट कर रही होती है तो उसकी परफॉर्मेंस को बहुत क्लोजली एनालाइज किया जाता है। तो इसी तरह आज एक लम्हा फिक्रिया है कि दुनिया के बेस्ट कमेंटेटर्स, एनालिस्ट, एक्सपर्ट्स और अ, मैं तो कहता हूँ कि गेस्ट्स भी आए हुए हैं जो पाकिस्तान में एक टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज होते हुए देखते हैं। बट पाकिस्तान की जो टीम है वो वन साइडेड 60 रन से एक मैच हार जाती है। थोड़ा सा बात करेंगे आज के मैच के बारे में। तो सबसे पहले हम तो 90s से एक तरह की बात सुनते आ रहे हैं अपने एल्डर्स से भी, जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं, और जो हमारे स्टार्स भी हैं जो आज टीवी पे बैठ के बात करें। परहैप्स उनके टाइम से भी हम ये देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान हैज़ नेवर बीन अ गुड चेजर। जब आप एक आईसीसी टूर्नामेंट में क्रंच गेम खेल रहे हैं, उस पर सिर्फ एक ड्यू के फैक्टर को देखते हुए आप ये कह दें कि हम सेकेंड इनिंग्स में एक ऐसी टीम के अगेंस्ट चेस कर लेंगे जो पिछले 2-3 हफ्तों में आपको 2 मरतबा ऑलरेडी हरा चुकी थी। आई आई थिंक इट वॉज अ वेरी वेरी लॉजिकल डिसीजन ऑन द पार्ट ऑफ द कैप्टन मोहम्मद रिजवान कि आप सेकंड बैटिंग की तरफ गए। टॉस जीतकर आपने न्यूजीलैंड को बैटिंग की दावत दी अपने होम कंडीशन में। क्या ही अच्छा होता कि एक बैटिंग पैराडाइज में जब एक विंड चल रही है, जब आपको पता है कि शायद इस विंड के फैक्टर से वो ड्यू का एलिमेंट ना आ सके, तो आप रन ऑन द बोर्ड लगाते हैं। हर रोज आप 243 के साथ फिनिश नहीं करेंगे। बीइंग पाकिस्तान, यू नो, अगर आपके ऊपर से 2-3 टॉप 3 बैट्समैन कोई क्लिक कर जाता है और कोई 100 कर देता है, या कोई अच्छी पार्टनरशिप लग जाती है, कोई एक अच्छा 70-80, या कोई दूसरा बंदा कोई 50-60 कर देता है, तो आप 280 भी फिनिश कर सकते हैं। बट आपने अपने आप को एक आउटसाइड चांस ही नहीं दिया। और जब 16 ओवर्स में आपने 3 विकेटें गिरा दी थी न्यूजीलैंड की 73 रन पे, जब उनके मेन बैट्समैन डैरिल मिचेल, केन विलियमसन और डेवन कॉनवे को आपने पेविलियन भेज दिया था, उसके बाद आपने टॉम लेथम जैसे बैट्समैन से और विल यंग जैसे बैट्समैन जो इतने बड़े नाम नहीं है न्यूजीलैंड रन्स में, उनसे आपने दोनों ने 100 कर दिया आपके अगेंस्ट। मैं ये भी कहूंगा कि इसमें
अब आपने जब टॉस जीत के बहुत ही मतलब उधर से ही आप मैच हार गए, लेकिन दिस वाज वन ऑफ द फैक्टर कि आप टॉस जीतकर अपने आप को एक चांस देते। और जब आपने 16 ओवर्स में थोड़ा कंटेन कर लिया था, तो वही बात जो डे वन से हम कहते आ रहे हैं कि आपकी सिलेक्शन में शॉर्ट कमिंग्स हैं। हम कब तक ये बोलते रहेंगे कि पाकिस्तान की सिलेक्शन कब आइडियल होगी? देखिए, कभी भी कोई आइडियल सिलेक्शन नहीं होती। आज भी इंडिया कह सकता है कि हर्षित राणा की जगह या अर्शदीप की जगह सिराज आ सकते थे टीम में। सिलेक्शन कभी भी आइडियल नहीं होती, लेकिन आपने अ, मतलब एन एप्पल फॉर एप्पल देखना होता है। अगर वो एक पेसर, उनके जो एक नामी ग्रामी बॉलर है मोहम्मद सिराज, अगर वो टीम का हिस्सा नहीं है तो उन्होंने उनकी जगह एक पेसर ही सिलेक्ट किया। यहाँ पे एक जेन्युइन स्पिनर की जगह पाकिस्तान पार्ट टाइम स्पिनर्स के साथ ऑपरेट कर रहा है। ये कौन सी मंतक है? ये बिल्कुल समझ से बाहर है। कि अभी मैं, आप एक्सपर्ट्स को भी सुने, शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज यही बात कर रहे हैं कि जो मिस्ट्री स्पिनर है वो आपको इतना ज्यादा टर्न नहीं देगा, लेकिन आपका जो चांस है फिंगर स्पिनर्स के साथ, जो कभी आपको सईद अजमल प्रोवाइड करते थे, जो कभी आपको टेस्ट मैच में यासिर शाह की सूरत में मिला या शादाब की सूरत में आपको वाइट बॉल में मिला, आपने ऐसी कोई सिलेक्शन की नहीं। आप मिस्ट्री स्पिनर के साथ गए जो एक जेन्युइन स्पिनर नहीं है, जो आपको टर्न दे सके ऐसी पिच पे जिस पे आप हमेशा से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, और आपको पता है कराची की पिच पे टर्न ऑफर होगा। और जब आपको ये भी पता है कि शायद आपको सेकंड बॉलिंग करनी पड़ सके, तो जब आपको टर्न को एक्सप्लॉइट करना हो, तो आपके पास बॉलर ही नहीं है, आपके पास पार्ट टाइमर्स हैं। ये तो वही अप्रोच होगी जो 2015 में आपने हारिस सुहेल को वकार यूनिस ने बॉलिंग पे लगवा दिया था बीइंग द हेड कोच के। इसी तरह कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था पाकिस्तान टीम का, और आपने हारिस सुहेल को लेफ्ट आर्म स्पिनर बना दिया कि जी ये बॉलिंग करेंगे। यार कम ऑन, आईसीसी इवेंट में आप जा रहे हैं, आप दुनिया की बेस्ट टीम से compete कर रहे हैं, आप वर्चुअली नॉकआउट गेम्स खेल रहे हैं, और इन नॉकआउट गेम्स में आप पार्ट टाइम स्पिनर्स के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, और आपके कप्तान ये कह रहे हैं कि टूर्नामेंट के बाद हम बाबर आजम के साथ ओपन नहीं कराएंगे, हमारे पास ओपनर्स हैं। तो क्या आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप क्या प्रैक्टिस गेम्स खेल रहे हैं, या आप क्या कोई साइड गेम्स खेल रहे हैं, या क्लब्स के साथ खेल रहे हैं? क्या आपने मेन ओपनर्स को रेस्ट कराया है, या वो किसी जरूरी काम से छुट्टी पे गए हैं जो आप बाबर आजम से ओपन करा रहे हैं? यार फिर आप मेन आईसीसी इवेंट में प्रॉपर ओपनर के साथ जाएंगे ना। आप अपने नंबर 3 के बैट्समैन को, जिसने 6000 रन उस नंबर पे कर दिए, आप उससे ओपन क्यों करवाएंगे? और आज भी अगर वो समझते हैं कि जी बाबर आजम ने तो 60-70 रन कर दिए ओपन करके, तो हमारा वो सिलेक्शन जस्टिफाई होगी, नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। वो बाबर का नंबर ही नहीं है, और इस वजह से वो 10 ओवर्स में कैपिटलाइज ही नहीं कर सके, वो बाउंड्रीज निकाल ही नहीं सके, वो गैप्स निकाल ही नहीं सके। क्यों? क्योंकि बाबर आजम को लेंथ नहीं मिली। बाबर आजम, एक्सेप्शनल फील्डिंग हो सकती है फिलिप्स की तरफ से, लेकिन बाबर आजम को वो लेंथ ही नहीं मिली। बाबर आजम ने अटैक करने के माइंडसेट से गए ही नहीं, क्योंकि वो एक एंकर का रोल प्ले करते हैं। और शुरू के जब 5-6 ओवर्स में वो एंकर का रोल प्ले करना चाह रहे थे, तो आपने पावर प्ले जाया कर दिया। 10 ओवर में 21 रन, पूरी इनिंग्स में 145 डॉट बॉल्स। व्हाट इज द मॉडर्न डे अप्रोच ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट टीम? और अगर आपको पता था कि आपके एक मेन बैट्समैन जो इंजर्ड हैं, और उसके बाद फिर वो 20 मिनट तक क्रीज पे नहीं आ सकते क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो फील्ड से आउट रहे हैं, तो फिर आप उनको कैसे नंबर 3 पे भेज सकते हैं, या नंबर 4 पे? क्योंकि वो तो सिंगल भी नहीं मुश्किल से ले पा रहे थे। तो आपने एक मेजॉरिटी चंक ऑफ द गेम 10 ओवर जाया कर दिए, इस वजह से कि बाबर तो सिंगल लेना चाह रहे थे, बट फखर उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और पहले 10 ओवर में बाबर और रिजवान ना सिंगल ले पा रहे थे, ना डबल ले पा रहे थे, ना बाउंड्रीज लगा पा रहे थे। तो इस तरह के कुछ कर्व बन गया कि पहले 10 ओवर में पाकिस्तान डॉट डॉट डॉट, ठीक है, सऊद शकील के आउट होने के बाद उसके नेक्स्ट 10 ओवर में पाकिस्तान डॉट 4 डॉट। क्यों? क्योंकि फखर जमान चांस ले रहे थे, और बाबर आजम सिर्फ सिंगल का चांस ले रहे थे जो उनको मिल नहीं रहा था। और उसके बाद के ओवर्स में फिर पाकिस्तान जो है वो तो एक अलग ही एक स्टोरी चल पड़ी कि कुछ थोड़ी सी रेजिस्टेंस शो की सलमान आगा और बाबर आजम ने, और उसके बाद तो फिर तू चल में आया वाला गेम स्टार्ट हो गया। और उसके बाद बाबर आजम भी अपनी विकेट देकर उन्होंने जैसे अपना 50 मुकम्मल किया, थोड़ी तेज शॉट्स खेली, और उसमें वो आउट हो गया। अगर वो समझते हैं, अगर उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो आप एक टाइम पे तो अपने आप को किंग कहलवाते थे ना। आज आपने कहा कि मुझे किंग ना कहो, कि आपको अब जाके अगर ये रियलाइजेशन हुई है, तो सर इट्स टू लेट। अगर, और अगर आपको ये रियलाइजेशन हो ही गई है, यार प्ले फॉर द टीम ना, नॉट फॉर द गैलरी। अब आप, इफ यू आर प्लेइंग फॉर द टीम, तो सर चांस तो लेना। आपको नजर आ रहा है फखर जमान जो है उनसे बाउंड्री सारी एग्जीक्यूट नहीं हो रही, वो सिंगल डबल नहीं कर रहे, ज्यादा से ज्यादा आपकी विकेट चली जाएगी ना। लेकिन आपको रिक्वायर्ड रन रेट तो नजर आ रहा है, एटलीस्ट ये तो नहीं होगा कि आपने इंटेंट नहीं शो की। और अगर आप
स्वीप शॉट नहीं मारते, और अगर आप पैडल शॉट नहीं मारते, और अगर आप रिवर्स स्वीप नहीं मारते, अगर आप किसी किस्म का कोई इम्प्रोवाइज करने का स्ट्रोक नहीं खेलते, तो आप फिर स्लॉग की तरफ ही चले जाए। अगर आप स्लॉग नहीं कर सकते, अगर आप पैडल नहीं मार सकते, अगर आप स्वीप नहीं मार सकते, अगर आप रिवर्स स्वीप नहीं मार सकते, अगर आप स्लॉग स्वीप नहीं मार सकते, तो आप फिर क्या ड्राइव्स पे ही एक बैट्समैन कहलाएंगे? ड्राइव्स पे ही रिलाई करेंगे? हमेशा तो आपको आगे का बॉल नहीं मिलेगा जिसपे आप ड्राइव कर सकें, या पीछे का बैकफुट पंच तो नहीं मिलेगा। तो फिर आप कंप्लीट बैट्समैन तो नो, आप बेशक आपने 6,000 रन कर लिए, लेकिन जब पाकिस्तान को आपसे जरूरत है, मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ कि जब पाकिस्तान को एक वन मैन इनिंग्स की जरूरत होती है तो कभी भी बाबर पर रिलाई नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि वो एंकर का रोल प्ले करते रहेंगे। जी, ऐसे नहीं होता। केन विलियमसन ने जो जब एक्सेलरेट करना होता है वो एक्सेलरेट करते हैं। आज भी ग्लेन फिलिप्स और टॉम लिथन ने जब एक्सेलरेट करना था वो एक्सेलरेट कर रहे थे। जब विराट कोहली ने एक्सेलरेट करना होता है तो वो एक्सेलरेट करते हैं। जब शर्मा ने, वो तो एक क्लास अपार्ट है। इसी तरह जब एबी डिविलियर्स ने रोक के खेलना होता तो वो रोक के खेलते थे, जब उन्होंने एक्सेलरेट करना होता तो वो एक्सेलरेट करते थे। सेम गोज फॉर द साउथ अफ्रीकन टीम, जब मार्करम ने एक्सेलरेट करना होता है तो वो करते हैं एक्सेलरेट। बट ये कैसे बैट्समैन है जो एक्सेलरेट करते थे आउट हो जाते हैं? तो यार मुझसे एक्सेलरेट ना करवाओ, मेरी गेम खराब हो जाएगी। सर इस तरह कंफर्ट जोन में तो आप पाकिस्तान के लिए फिर लंबा नहीं खेल सकते। ये तो कुछ बाबर आजम की बात होगी। हमने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग के फैसले को भी डिस्कस कर लिया। हमने अपनी चेस की अप्रोच को भी डिस्कस कर लिया। बॉलिंग तो खैर माशाल्लाह ही है, आपके पास जेन्युइन स्पिनर नहीं है। हमने उस जो मिडिल ओवर्स में जो स्पिनर की कमी है उसको भी डिस्कस कर लिया। फास्ट बॉलर्स का मुझे तो नहीं लगता कि इस पेस और इस लाइन और लेंथ और इस कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान फर्दर सरवाइव कर सकता है। आज नेक्स्ट मैच देखते हैं, गॉड फॉरबिड अगर पाकिस्तान के फेवर में ये रिजल्ट नहीं आता, तो शाहीन आफरीदी जैसे स्टार की हमें क्या फिर मतलब जरूरत है जो पाकिस्तान को विकेट्स ना लेके दे सके। मैं मानता हूँ जी सब कॉन्टिनेंट में बॉलिंग मुश्किल है, बॉलर्स को रन्स पड़ेंगे, लेकिन आप आखिरी 10 ओवर में तो रन्स ना खाए ना। उधर तो आपको स्विंग नहीं मिलनी होती ना, उधर तो आपने माइंड से बॉलिंग करनी है। तो आप आखिरी 10 ओवरों में जो पाकिस्तानी पेस अटैक है वो ओवर 100 रन रेगुलरली खा रहे। ट्राई नेशन में भी उनको पड़े, और इस मैच में भी उनको मोर देन 100 रन उन्होंने कंसीड किए। तो ये पेस अटैक जो दुनिया का हम कहते हैं कि बेस्ट बॉलिंग अटैक है, हमारे कोचेस कह रहे होते हैं, आई एम सॉरी टू से, ये कहाँ से बेस्ट अटैक है? अगर नए बॉल से नसीम शाह ने कुछ विकेट्स ले ही लिए तो एंड पे क्या किया? हारिस रऊफ ने मिडिल ओवर्स में अगर एक विकेट ले ली तो एंड पे क्या किया? किधर थी वो यॉर्कर्स? किधर थी वो वैरायटी? और हाफ वॉलीज आप कर रहे हैं, यॉर्कर आपने करना है। आप आपकी डेथ बॉलिंग किधर है सर? ये आपका पेस अटैक है, इसके साथ तो पाकिस्तान नहीं सर्वाइव कर सकता। और एंड में मैं ये बात कहूंगा कि जब आपको पता है कि आप एक बड़ा आईसीसी टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं, आपका एक ओपनर जो है जिसको आप पिक कर रहे हैं वो टीम का हिस्सा ही नहीं था साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के टूर पे, तो आप उसकी रिप्लेसमेंट ढूंढते हैं। आपने ठीक है उस्मान खान को रखा, तो वो फखर की रिप्लेसमेंट है। तो दूसरा ओपनर कौन है जो एटलीस्ट फखर को सपोर्ट करेगा? आपने दूसरा ओपनर सेलेक्ट नहीं किया। और आज जब फखर इंजर्ड हुए और उस्मान रेडिली तो नहीं खेल सकते इस प्लेइंग 11 में, तो कैन यू इमेजिन कि पाकिस्तान जैसी टीम के पास ओपनर्स ही नहीं थे। एक तरफ बाबर आजम आ रहे हैं मेकशिफ्ट ओपनर, और उनके साथ सऊद शकील आ रहे हैं ओपन करने। यानी पूरे पाकिस्तान में ओपनिंग बैट्समैन ही नहीं है कि आपको दो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के साथ ओपन करवाना पड़ रहा है। दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर इन पाकिस्तान क्रिकेट। I am all for the reconstruction of stadiums, to organizing things on such an extent that the world applauds you for your infrastructure arrangements, and for your man management skills, and for your coordination, and for all the negotiation that you did on the podium of the ICC to make this happen. But your team, what is the benefit if your team is not ready to play such kind of a tournament? योर टीम इज ओनली रेडी टू प्ले अगेंस्ट रैन टर्नर्स, उस पर भी वो हार गए टेस्ट मैच में। कि जी हम चांस लेते तो उसमें हम अपनी बैटिंग को भी सैक्रिफाइस करते। आज तो आपको फ्लैट फ्लैट डेक मिल गया। इंटरिम हेड कोच कह रहे थे कि जी बैट्समैन बड़े खुश हो रहे थे कि बड़ी ज़बरदस्त फ्लैट पिच है। हम कौन से ज़माने की क्रिकेट खेल रहे हैं? मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, प्रो स्पोर्ट्स पे एनालिसिस करते हैं, बहराम काजी। उन्होंने भी पहले दिन मुझे सिलेक्शन पे यही बात की थी कि वन डायमेंशनल मिडिल ऑर्डर picked by the selection committee of the Pakistan team.
बाबर आजम, चले उनसे तो आप ओपन करा रहे हैं। रिजवान, नॉट अ हिटर, ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल जाते हैं अपने दिन पे। सलमान अली आगा, नॉट अ हिटर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेलते हैं। इन दो के अलावा मुझे बताएं, तैयब ताहिर, टेस्ट बैट्समैन, मैंने उनकी अभी तक कोई इम्प्रोवाइज किस्म की गेम नहीं देखी, अदर देन कुछ उनकी जो झलकियां इमर्जिंग एशिया कप में देखी। सऊद शकील, टेस्ट बैट्समैन। कामरान गुलाम, माइट बी एन इम्प्रोवाइजर बट ही सिटिंग ऑन द बेंच, क्योंकि उनकी भी गेम अवेयरनेस नहीं नजर आती। खुशदिल शाह, आज उन्होंने कुछ प्रूव किया है, लेकिन क्या नेक्स्ट मैच में प्रूव कर सकेंगे? क्योंकि हार्दिक पांड्या तो इंडिया की तरफ से कंसिस्टेंट है, क्या खुशदिल शाह अगले मैच में अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे? वी आर नॉट श्योर। नथिंग इज श्योर विद पाकिस्तान क्रिकेट, and we might have the end of the tournament for this team going into the next match. कभी भी वो कम ही मौके होते हैं कि हम पाकिस्तान क्रिकेट को चेरिश करते हुए आज नजर आते हैं हम तमाम ब्लॉगर्स या एनालिस्ट। मेरी साइड डे yet again in the history of Pakistan cricket. आपसे दोबारा मुलाकात होगी। Until then, it's Taha Khan signing off with the hope that Pakistan is going to make a comeback.